हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 14 स्टैटिक्स, और चैप्टर 14 में हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पर सोल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज हमारी 14.3 है और पार्ट आप देख रहे हैं 2 पर। इसकी पिछली वीडियो में हमने 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे हमें सोल्व करना है। तो चलिए नए अंदाज में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए, ताकि हर एक क्वेश्चन का वीडियो या नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुँचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन से हमारा लिखा हुआ है। बोला गया है इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर गिवन वैल्यू इज द 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की भी वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करना है, लेकिन हमें यहाँ पर दे रखा है कि मीडियन जो हमारे पास है वो है 28.5। 28.5 जो हमारे पास में है वो हमारा मीडियन है, जो कि मुझे यहाँ पे दिया गया है। ओके, मीडियन हमारे पास जो है वो यहाँ पे दिया गया है 28.5, जिसमें हमें क्या बताना है, x और y की वैल्यूज बतानी है। और किस बताना है, क्लास इंटरवल जो हमें दे रखा है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 पूरा फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लीजिएगा ये मेरा एक क्वेश्चन है और जिसमें हमारे पास में यही टेबल है, तो इसी टेबल में मैं आगे और इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, ताकि हमारे पास में जो भी स्पेस बचेगी उससे हम इसको सोल्व कर देंगे आगे। तो चलिए आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं CF, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो CF से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा CF। देखिए CF। ओके, इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ बेटा, मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। ओके चलिए, तो CF हम कैसे निकालते हैं, यहाँ कितना है 5 है, 5 में प्लस x करेंगे तो हो जाएगा 5 + x हो जाएगा। 5 + x में 20 को प्लस करेंगे तो 25 + x हो जाएगा। 25 में 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कितना 40, तो 40 + x हो जाएगा। 40x में 20 को प्लस करेंगे तो 40x + y हो जाएगा, और इसका इसमें प्लस करेंगे तो 45 + x + y हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी वैल्यूज में यदि हम किसी को दूसरे को प्लस करते हैं तो ये 1 से प्लस नहीं होता, वो 1 से वैसा का वैसे होगा। ऐसा मत कर देना कि 15 का कोई मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं रहा हूँ मैं, उसमें मल्टीप्लाई होगा तो बात अलग है ना। तो आप ऐसा ना कीजिएगा, बहुत से बच्चे कर देते लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। अब हमें जो बोला गया है मीडियन इज इक्वल टू, हमारे पास में इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने से पहले हम x और y की वैल्यू तो समझ लेते हैं। ओके, x और y की वैल्यू समझ लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसका हम यहाँ पे लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू L + n/2। मीडियन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 CF by F into H, A into H। अब आपको यहाँ पे जानकारी दिला देता हूँ कि जी हमारे पास यहाँ पर L कितना हो जाएगा, N कितना हो जाएगा, CF कौन सा होगा, H कौन सा होगा, F कौन सा होगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ देखिएगा L जो होगा मेरा कौन सा, लोअर नंबर जो हमारा रहता है L, वो L जो हमारा रहेगा यहाँ हो जाएगा 20। कैसे हो जाएगा, देखिएगा दोनों वैल्यूज हमारे पास सेंटर पॉइंट है, 1 1 2 2 3 3, ये दोनों बचे। इस दोनों की जो अपर वाली लिमिट होती है वो हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है ये कहलाता है L। क्या कहलाएगा, ये हमारा L कहलाएगा।
एल इजिकल टू कितना जाएगा 28। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हमें चाहिए कितना, एफ चाहिए, एफ भी तो चाहिए इसमें। तो एफ देखेगा, एफ हमारे पास कहाँ से निकलता है, एफ हमारे पास होता है ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है हमारे पास ये, तो ये कितना जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर आपको चाहिए सी एफ, कितना चाहिए, सी एफ भी तो चाहिए आपको। तो सी एफ की जो वैल्यूज होगी वो मेरे पास कौन सी हो जाएगी, इसी के जस्ट साइड में हम लेंगे, ये एफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। सी एफ का सी एफ वन का जस्ट ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, सी एफ, यानी 5 + x हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 5 + x। और h हमारा क्या कहलाएगा, h हमारा उनमें डिफरेंस कहलाएगा कि 10 और 20 के बीच में कितना अंतर है, 30 और 40 के बीच में कितना अंतर है, तो 10 का अंतर है, 10 का। सारी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिएगा क्या वैल्यूज़ बनेगी। यहाँ पे सब वैल्यूज़ को हम उठा के रखते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ बनेगी, ध्यान दीजिएगा। मीडियन जो कि हमें दे रखा 28.5, ये भी दे रखा, मीडियन हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे, वो भी लिख देता हूँ मैं कि मीडियन इज इक्वल टू दे रखा 28.5, कितना दे रखा 28.5 दिया ना बेटा ये। तो देखिएगा 28.5 इज इक्वल टू एल की वैल्यूज आपके पास 20 है प्लस है, एन की वैल्यूज आपके पास 60 है, एन की वैल्यूज आपके पास कितनी आ गई, 60 हो जाएगी, 60 हो गई ना एन की वैल्यू, तो 60/2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस सी एफ की वैल्यूज आपके पास हो जाएगी 5 प्लस का x हो जाएगा, बाय हो जाएगा, एफ की वैल्यूज आपके पास 20 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, एच की वैल्यूज आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगा। यहाँ का आपके पास कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ओके, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 1/2 बच जाएगा। 1/2 यानी कि 2 ही है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा 10 × 10, 10 × 20, ठीक है। मैंने कट कर दिया यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, ये 2 बार में कट जाएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास क्या वैल्यूज बची है, अब हमारे पास यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कट गया, कितना आ गया 30 आ गया। देखिएगा 28.5 माइनस 20, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 30 माइनस का 5 + x बच गया। कितना बच जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 8.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.5। ओके, इक्वल टू 30 में से हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा प्लस का x, इसको वापस उठा के ले आओ, 8.5 माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। 25 और 8 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 28.5। थोड़ा सा मिस्टेक मुझे क्यों लग रही है, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। एक खास बात बेटा, थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, मैं बता देता हूँ कहाँ से हुआ। जो अपोन में 2 है ये वाला, ये प्लस है, ओके, ये प्लस है, ये पहले कहना चाह रहा है पहले इसको सोल्व करेंगे हम, फिर हम वापस जो वैल्यूज को उठा के इधर लेकर आएंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जो उठा के लेके गए थे, इस प्लस को इधर उठा के ले गए थे माइनस का, वो हमें नहीं करना। पहले हम इसको प्रॉपर तरह से सोल्व करते हैं। 2 का तो काम हटा दिया ना हमने, 2 को तो पूछे ही नहीं कहाँ है 2 उसमें, राइट। तो इसलिए हमें इसको सोल्व करते हैं पहले। तो देखिए 28.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारे पास मान के चलो ये बचेगा प्लस का, ये हो जाएगा 25/x/2, ये बनेगा ना 30/5। अपने 2 का तो भूल ही गए कि 2 की वैल्यू आखिर में जाएगी कहाँ, तो इसके अपन में 1 हो जाएगा, आपस में इंटू कर देंगे तो देखिए 28.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 प्लस का 25 माइनस का x/2, क्योंकि 2 भी तो है उसमें। इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई आप इसमें आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, 0.0 आएगा, तो 0.0 को हम नहीं लिखते हैं, ओके। तो 57 यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिएगा यह कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा, माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके उठा के इधर लेकर आ जाएंगे, तो 65 हो जाएगा। और 65 को यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 65 माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू ये माइनस का x वैसा का वैसा, इसमें से -8 इजिकल टू -x से x कट जाएगा, x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 8 आ जाएगी। x की वैल्यूज कितनी आएगी हमारे पास में, 8 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ बेटा।
चलिए अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ पे देख ले, कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, ये मान के चलो मैंने ले लिया 40 प्लस का x प्लस का y, ओके, इजिकल टू मैंने ये ले लिया, इजिकल टू यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ क्वांटिटी जो हमारे पास होती है वो हमें यहाँ पर 60 मिलती है। कितनी मिलती है, 60। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी हमारे पास में 60 है, क्योंकि इसके इक्वल टू यही रहेगा 60। तो देखिएगा 40 प्लस एक्स की जगह पे आ जाएगा 8 प्लस का y इज इक्वल टू 60, 48 प्लस का y इज इक्वल टू हो जाएगा 60। तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस का 48, कितना बच जाएगा, y की वैल्यू से यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, मतलब 12। कितना आ जाएगा हमारे पास में वैल्यूज, अच्छा लास्ट नंबर लेंगे, ठीक है। इसमें एक काम कीजिएगा, इसकी वैल्यूज में से लास्ट नंबर ले लीजिएगा, ये वाला 45 ले लीजिएगा। 45 इसलिए क्योंकि लास्ट नंबर लेना हमें, ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 53 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। वो इसलिए लेना बेटा, उसका एक कारण ये है क्योंकि लास्ट में भी तो y है यहाँ पे इसके अलावा ये भी तो है, ये दोनों में से आपको लास्ट के ही नंबर लेना है। ये इक्वल टू हमारा कहलाएगा n इज इक्वल टू 60, ओके। तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी x इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यूज आ जाएगी 7। ये हमारा कहलाएगा आंसर। क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो बने रहिए ट्विटर केबिन पर, आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन ट्विटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।